अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ भी होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे 9वीं जमात का साइंस चैप्टर नंबर 1 हरकत के कवानीन। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि हमारे इस नाज एकेडमी एजुकेशन चैनल पर आपको 8, 9, 10th के साइंस के वीडियोस और प्लस क्वेश्चन आंसर और जो भी आपके डाउट होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट भी समझाए जाते हैं उसके प्लस क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरकत के कवानीन जो है उनको स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर है हमारा। तो देखिए हमारा फर्स्ट चैप्टर आ चुका है, हरकत के कवानीन। ओके, इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको इस चैप्टर में समझाए जाएंगे। पहला पॉइंट है हरकत, दूसरा है हटाव और फासला, तीसरा है इसरा, चौथा है न्यूटन के कवानीन हरकत और मसावाते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शेख की हरकत यानी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, आपको ना क्या बोला गया है कि आप ये बताए तो भला में कि नीचे दी हुई मिसालों में क्या आपको हरकत का एहसास होता है? हरकत होने और ना होने की वजाहत का आप कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं। अब हरकत के बारे में हमको जानना है तो उससे पहले उसकी डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए। करेक्ट? तो हरकत की डेफिनेशन यानी हरकत की तारीफ़ क्या है? किसी भी शय का अपनी जगह तब्दील करना हरकत कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, आप लोग लिख लीजिए। यानी किसी भी शय का अपनी जगह को तब्दील करना हरकत कहलाता है। ठीक है, इसमें पहला बोला है परिंदों का उड़ना। अब जब हरकत होगी तो उसमें कुव्वत लगेगा यानी फोर्स तो लगेगा ना। तो परिंदों का उड़ना क्या है? ये हरकत है। दूसरा है खड़ी हुई रेलगाड़ी खड़ी है यानी वो साकिन हालत में रुकी हुई है, इस पर कोई हरकत नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये हरकत नहीं है। ठीक है, वो साकिन हालत में है। तीसरा है यानी ये नहीं आएगा, ये है हरकत में। और हवा में उड़ती हुई घास फूस। अब हवा है ये भी हरकत में, लेकिन हम उसको महसूस करते लेकिन हम उसको देखते नहीं हैं। ठीक है, तो यानी ये जो तीसरा है आपका ये भी हरकत में। चौथा है आपको पहाड़ पर मौजूद साकिन पत्थर। यानी पहाड़ है ये, मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, इस पे कि ये पत्थर है एकदम साकिन हालत में रुका हुआ है यानी गिर नहीं रहा है, वो रुका हुआ है। तो उसमें कोई हरकत ही नहीं है, तो वो किस तरह होगा? ये साकिन ऑलरेडी बोल दिया हुआ है तो इसमें कोई हरकत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम लोग कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ अशिया की हरकत देखते हैं। क्यों? कई मर्तबा हम अशिया की हरकत को हकीकत देख नहीं पाते, जैसे बहती हुई हवा। यानी कि देखिए हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली लाइफ, उनमें क्या होता है कि हम मुख्तलिफ़ अशिया की हरकत देखते हैं। और कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि हम अशिया की हरकत को हकीकत देख नहीं पाते लेकिन उसको फील कर सकते, जैसे बहती हुई हवा है। तो जब हवा चलती है तेज़ तो हमें हमारे आसपास की जो पेड़ पौधे वो हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप कपड़े अगर बाहर फैलाए हुए तो कपड़े हिलने लगते हैं। यानी इससे मालूम होता है कि हवा तेज़ चल रही है और हरकत में है ना। हवा चल रही, पेड़ पौधे हरकत में, इसे समझ में आ जाती है ना हम लोग को कि हवा तेज़ है इसलिए ये सब हरकत में है। ओके, चलिए अब सोचते हैं, ज़रा सोचिए। इसी तरह आपको बोला गया था इसमें कि आपके डेली लाइफ में दी हुई मिसाल के मुताबिक आप अपने एतराफ़ में जो कई मिसालें बता सकते हैं वो कौन सी है। तो आपकी डेली लाइफ में जो ये है ना, क्या करते हैं आप लोग डेली लाइफ में जैसे कोई भी हरकत अपनी जगह तब्दील करना है ना। तो आप बहुत सी मिसालें देख सकते हैं। जैसे बोला जाता है कि जो आपकी बॉडी का खून है वो भी हरकत में रहता है, ब्लड। क्यों? क्योंकि अगर वो रुक जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा ना। हमारे हार्ट से यानी जो हमारा दिल है ये वही पहुंचाता है ना तमाम हिस्सों तक इसको, खून को। तो वो भी हरकत में होता है। अगर वो साकिन हो जाए तो क्या होगा? हमारा खून बंद हो जाएगा, है ना। तो ऐसी बहुत सी मिसालें आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़रा सोचिए। चलिए सोचना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन है, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, क्या आपके बाजू में बैठा हुआ शख्स मुतहर्रिक है?
यानी आप देखिए जैसे बस में सफ़र करते हो तो क्या लगता है कि जो बाहर की जो अशिया यानी बाहर की जो चीज़ें, ये मान लीजिए ये आपका रोड है, इस पे बस है ना सफ़र कर रही है, ठीक है, जा रही है, इधर आसपास पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो अब जब गाड़ी चलती है ना तो ऐसा लगता है कि जो बाजू के जो ये पेड़ पौधे ना वो हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, लगता है ना ऐसा कि वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। अरे वाह। तो आपको पूछा कि आपका जो बाजू में बैठा शख्स है वो मुतहर्रक होगा होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि मुतहरक वो उस पर कोई बैरूनी कुव्वत ही अमल नहीं करेगी, वो हरकत में मुतहरक ही रहेगा ना। अगर वो हिल रहा है तो हिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि बस चलेगी तो हरकत में ही होगा, तो नहीं वो मुतहरक से ही चलेगी, ठीक है। और दूसरा है, कोई शे हरकत में है या नहीं ये तय करने के लिए आपको किन किन निकात पर गौर करना होगा। अब कोई चीज़ हरकत में है यानी अगर साकिन हालत में होती यानी वो रुकी हुई होगी तो हम समझ जाएंगे वो साकिन हालत है यानी वो हरकत में नहीं है ना। लेकिन अगर वो शख्स हरकत में था, अपनी जगह तब्दील करेगा, किसी चीज़ पे कुव्वत लगाएगा, है ना, तो हिलना ऐसा, तो हम समझ जाएंगे कि वो हरकत में है। तो इन चीज़ों पे हम गौर करके बता सकते हैं कि ये चीज़ हरकत में है, शे हरकत में है या नहीं है। उसके बाद आपने पिछली जमात में पढ़ा है कि हरकत हकीकी नज़रिया है। अगर कोई शे जो अपने अतराफ़ व अकनाफ के मुताबिक मुसलसल जगह तब्दील करे तब उसे मुतहर्रक कहते, और जगह तब्दील ना करे तो उसे साकिन कहते हैं। यानी अपने पिछली जमात में आपने 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा है और ना इसमें 8 में 7th में पढ़ा है कि जो हरकत है वो एक हकीकी नज़रिया है। अगर कोई शख्स अपने अतराफ़ के व अकनाफ के मतलब मुताबिक अगर मुसलसल जगह तब्दील करे तो वो मुतहर्रक में होता है यानी हरकत में है, और जगह तब्दील ना करे तो वो साकिन में है, ठीक है। चलिए अब हमारा सबसे पहला दूसरा पॉइंट आता है इस चैप्टर का, हटाव और फासला यानी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है। और आपको मैं इसके हटाव क्या है इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, ओके, और फासला क्या है फासला की भी डेफिनेशन बता देती हूँ, ओके। सबसे पहले हम लोग हटाव की डेफिनेशन देख लेते हैं, ओके। तो हटाव की डेफिनेशन ये होती है, मैं आपके स्क्रीन पे लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए नोटबुक में, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए हटाव किसे कहते हैं और फासला किसे कहते हैं, ओके। तो मैं स्क्रीन पे लिखती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग लिख लीजिएगा। तो हटाव की डेफिनेशन ये है कि मुतहर्रक जिस्म के आगाज़ से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासला को हटाव कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बोल भी दिया, स्क्रीन पे लिखी हुई हो, आप लोग लिख लो, ठीक है। हाँ, तो चलिए मैं इसको हटा देती हूँ और उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फासला किसे कहते हैं। तो फासला की डेफिनेशन ये होती है कि अच्छा, मुझे ना आपका जो हटाव है ना उसकी एक और डेफिनेशन याद है, वैसे दोनों की मीनिंग एक ही, लेकिन आपको जो इजी लगे ना वो याद करके रखना, ठीक है। तो हटाव की एक डेफिनेशन ये भी है कि आगाज़ी और आखिरी नुक्ते के दरमियानी यानी मुख्तसर फासले को हटाव कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन ने बता दी, इससे पहले मैंने स्क्रीन पे लिख के ये बताई, ये दोनों में से कोई भी एक याद रखना, दोनों की मीनिंग वैसे सेम ही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग फासला जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो फासला की डेफिनेशन ये है कि किसी भी रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी जो किसी भी, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, किसी भी रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आइए अमल करें, ठीक है, इसको समझ लेते। तो आइए अमल करें, यहाँ लिखा हुआ है, आइए अमल करके देखिए। चलिए देख लेते हैं। पहला है, धागे की मदद से ए से बी तक के फासले की पैमाइश शक्ल 1.1 अलिफ में दिखाए हुए अलग अलग तरीक़ों से कीजिए। यानी आपको ये जो शक्ल 1.1 ये जो है इसमें का जो ये अलिफ है इसके मुताबिक मतलब करना है अलग अलग तरीके से।
तो इसमें ए से लेके जो बी तक का फासला यहाँ से यहाँ तक का, उसको क्या बोला गया है कि धागे की मदद से किया है, यानी इस तरह करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दोबारा दिखाए हुए रास्ते से मुख्तसर ख़त मुस्तकीम में फ़ासला नापिए। आपके ख़याल में किस तरीके से की गई पैमाइश सही है। यानी ये जो वापस बोला आपको इसी फासले को नापने के लिए, लेकिन ख़त मुस्तकीम यानी सीधी लाइन से, वैसा धागा की तरह घुमा उमा के नहीं, ठीक है। तो आपको पूछा है कि आप किस तरीके का जो पैमाइश है वो सही होगा और क्यों होगा। तो ये ख़त मुस्तकीम वाला सही होगा क्योंकि वो इजी है ना। इसमें कोई ये नहीं है, बोल सकते हम लोग कोई भी रुकावटें नहीं है, बिल्कुल सही है, सीधी है। कितने सेंटीमीटर है, मतलब कितना किलोमीटर है, ऐसा हम लोग, सेंटीमीटर निकल गया सॉरी, किलोमीटर है फासला, हम लोग देख सकते है ना। तो चलिए हम लोग और आगे का ज़रा सोचिए, अभी और आया है आपको, तो चलिए इसको सोच लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला है, शकीला स्कूल जाते वक्त अपनी सहेली मारिया के घर होते हुए स्कूल पहुंची। शक्ल 1.1 देखिए, शक्ल 1.1 है, ये शकीला का घर है और सकीब का भी घर है। ये मारिया का घर, यानी जो शकीला है उसकी सहेली का घर, मारिया का घर है ये, ठीक है। बे में बोला है, लेकिन सकीब सीधा स्कूल पहुंचता है। दोनों अक्सर चाल से जाने के बावजूद स्कूल तक कौन कम वक्त में पहुंचेगा, क्यों। देखिए अब क्या है कि जो सकीब है वो डायरेक्टली स्कूल पहुंच रहा है, और स्कूल पहुंच रहा है तो इसका कितना 1300 मीटर है, ठीक है। लेकिन जो शकीला है वो क्या करती है कि सबसे पहले वो मारिया के घर जाती है। जब मारिया के घर वो जाएगी तो उसके बीच की कितनी, यानी उसके घर से, शकीला के घर से लेके मारिया के घर तक की जो लंबाई है वो 500 मीटर है, ठीक है। तब ये 500 मीटर इतना चलेगी। फिर उसके बाद जब मारिया के घर से स्कूल जाएगी तो उसको 1200 मीटर चलना पड़ेगा, तब वो स्कूल पहुंचेगी। तो एक काम करते हैं हम लोग, 1200 मीटर को 500 मीटर से प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, सिफर के सिफर, सिफर के सिफर, और 5 2 7 और 1 का 1, यानी 1700 मीटर। ये जो शकीला है वो पूरा टोटल 1700 मतलब मीटर चलेगी, ठीक है। लेकिन ये जो शकीब है वो सिर्फ 1300 मीटर चला, सिर्फ डायरेक्टली स्कूल गया। तो क्या होगा कि दर्ज बाला मिसाल कि क्या अमलन चलते हुए तय करदा फासला और रास्त ख़त मुस्तकीम फासले में फ़र्क है या कौन सा। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला था दूसरे क्वेश्चन में कि हमको बताना है कम वक्त में कौन पहुंचेगा। तो कम वक्त में सकीब पहुंचेगा और ज़्यादा वक्त में शकीला पहुंचेगी, है ना। ये शकीब जो है वो कम वक्त में पहुंचेगा, किसको 1300 मीटर ही चलना पड़ा, लेकिन शकीला को कितना 1700 मीटर चलना पड़ा, अभी हमने प्लस करके आपको दिखाया ना। और क्यों, क्योंकि है ना वो डायरेक्टली स्कूल गया, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई, वो डायरेक्टली सीधा चलता गया। लेकिन ये जब ये शकीला निकलती है तो सबसे पहले वो मारिया के घर जाती है अपनी सहेली के, फिर स्कूल जाती है, यानी इसके बीच में यहाँ पर रुकावट आती है, इसकी वजह उसको और टाइम लग जाता है, ठीक है। रुकावट मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोली थी, एक्चुअली वो घर जाती है, मतलब ऐसा मैंने समझाई, ठीक है। उसके बाद आपको बोला था कि ये वाला तय करदा फासला और रास्त यानी पर ख़त मुस्तकीम फासले में फ़र्क है, कौन सा। तो ख़त मुस्तकीम का जो ये रास्ता है ये बिल्कुल सही बताया गया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे ये देख लेते हैं, इसमें भी वही चीज़ समझाई गई है आपको जो मैंने अब भी आपको समझाई कि किसी मुतहर्रक जिस्म के ज़रिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला कहते हैं। इसमें आपको इतना बोल कर समझाया मैंने, इजी में समझा दी, किसी भी रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि किसी मुतहर्रक जिस्म के ज़रिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला कहते हैं, यानी डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन सेम ही है। आप कोई भी लिखते हो, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि फासला किसे कहते हैं, तो आप दोनों मेरा जो मैंने बताई वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और ये भी लिखेंगे तब भी चलेगा। उसके बाद है आपको बोला गया है इसकी हटाव की डेफिनेशन। हटाव की डेफिनेशन ये भी है कि मुतहर्रक जिस्म के आगाज़ से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासला को हटाव कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आप ये भी, ये अगर तारीफ़ अगर आपको ये भी याद है तो अच्छी बात है, और जो मैंने बताई वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद है आइए दिमाग पर जोर दे। पहला है आयशा रोज़ाना सुबह सादिक को 100 मीटर निस्फ कुत्र वाले दायरवी मैदान के बैरूनी किनारे से चक्कर लगाती है, जैसा कि शक्ल 1.2
अलिफ में दिखाया गया है। उस नुक्ता ए से चलना शुरू किया, एक चक्कर मुकम्मल करने पर उसका तय करदा फासला और उसका हटाव कितना होगा। यानी आपको यहाँ पे बोला गया है। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो एक यहाँ पे बोला गया है कि ये जो शक्ल कितना 1.2 का ये अलिफ है ना। तो वो बोले कि आयशा है ना, सुबह शादी को 100 मीटर निस्फ कुतर, यानी इसका जो निस्फ कुतर है वो 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर निस्फ कुतर वाला ये दायरा है। मैदान के बैरूनी किनारे से ये चक्कर लगाती है, यानी इस तरह ये चक्कर लगाती है और इसे नुक्ता ए यानी इस नुक्ते से वो चलना शुरू करती है। और एक चक्कर जब मुकम्मल करने पर उसका तय करदा फासला और उसका हटाव कितना होगा वो आपको पूछ रहा है। तो तय करदा फासला अगर आप देखो तो इसका क्या बोलते हैं कि हटाव का जो फॉर्मूला है वो इस तरह है कि तो देखिए हम इसको सॉल्व करते, ये जो अलिफ वाला है तो इसको किस तरह हम सॉल्यूशन करते देखिए। ये क्या बोला है, दायरा, इसको पहले हटा लेते हैं हम लोग। हाँ, ये दायरा है ना, तो इसका मतलब आधे यानी निस्फ कुतर बोला है कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, 100 यहाँ लिख लेते। अब ये दायरा तो ये मुहित हो गया, मुहित हुआ ना, तो हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताती हूँ मैं। यानी ये दायरा मुहित हो जाएगा ना, तो मुहित यानी फासला हो गया, तो मुहित का फॉर्मूला क्या है, 2πr। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ज़रब 3.22, वो भी 22 वाला भी लेते हैं लेकिन ये वाला भी लेते हैं ना, तो 2 पाई की जगह 3.14 वाला आ गया। ठीक है, और आर कितना है, 100 है ना, निस्फ कुतर, तो ज़रब 100 ले लीजिए, तो आपका आंसर आएगा यानी 628 मीटर तक इसने फासला तय की, यानी इसका हटाव जो 628 मीटर होगा। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया। बे क्वेश्चन है हमारा ये वाला, दूसरा बे, शक्ल 1.2 का बे दिखाए गए तरीके के मुताबिक एक गाड़ी पी नुक्ते से चलकर क्यू मुकाम तक गई और फिर वापस पी मुकाम पर आ गए, तब उसके ज़रिए तय करदा फासला और हटाव कितना होगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या देखा था कि इसका ना ये फासला हो गया था, ये पहले वाले का मैं बता रही हूँ, इसमें एक पॉइंट छूट गया है मेरा। ठीक है, तो फासला जो है वो कितना तय किया उसने, 628 मीटर, लेकिन हटाव कितना हो तो हमें पता ही नहीं। अब देखिए हमने इसका हटाव के क्या डेफिनेशन देखे थे कि मुतहर्रक जिस्म के आगाज़ी नुक्ते से लेकर इख्तितामी नुक्ते के दरमियान जो सबसे कम फासला होता है उसको हटाव कहते हैं ना। तो देखिए इसका ये जो है आगाज़ी यानी शुरुआती ए ही है, तो ये पूरा चक्कर लगाएगा, इसका इख्तिताम कहाँ हो रहा है, ए पर ही ख़त्म हो रहा है, तो इसमें कोई हटाव नहीं होगा, यानी हटाव 0 होगा इसमें। ठीक है, ओके। उसी तरह जो दूसरा न्यूमेरिकल ये वाला जो बताया गया है दूसरा बे, इसमें क्या होगा कि आपको बोला मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले। देखिए, तो हम फासला मालूम करेंगे सबसे पहले। देखिए फासला बराबर, इसने क्या बोला कि एक गाड़ी जो है वो पी नुक्ते से चलकर यानी यहाँ से चलकर क्यू पे आती है, फिर क्यू से चलकर पी पे जाती है, यानी 2 बार होता है, यानी 360 जमा 360 आएगा। ठीक है, ओके, 360 जमा 360 हुआ, तो अब आप इसकी जमा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 720 मीटर, है ना, 720 मीटर आएगा। लेकिन इसका हटाव कितना होगा, अब हम वो देखेंगे। हटाव देखते हैं हम लोग, लेकिन इसमें भी इसका शुरुआत, इसमें इख्तितामी पॉइंट भी कोई नहीं आया। अगर हाँ ये पी से आके क्यू पे रुकता था ना, लेकिन वो तो फिर से स्टार्ट हुआ, पी से यहाँ गया फिर यहाँ से वापस आया, यानी इसमें भी हटाव 0 हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताया गया हुआ है कि किसी शे का हटाव 0 हो तब भी उसके ज़रिए तय करदा फासला 0 नहीं हो सकता। यानी अगर जो हमने अभी जो इन दोनों के क्वेश्चंस निकाल के जो आंसर्स हमने निकाले हैं, इनमें क्या है कि जो हटाव है वो 0 निकला है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो फासला है वो भी 0 हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी कि अगर किसी का अगर आप निकाल ले उसका हटाव 0 है तो फासला 0 नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है
चाल और रफ्तार, स्पीड एंड वेलोसिटी एज अ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पहला है सिमती मिक़दार और गैर सिमती मिक़दार से क्या मुराद है। तो सिमती मिक़दारें क्या होती हैं, जिनमें सिमती मिक़दारें यानी ऐसी मिक़दारें जिसमें सिमत और मिक़दारें दोनों हो। जैसे कि आप जैसे गाड़ी चलाते हो, है ना, तो गाड़ी चलाते वक्त आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आता होगा कि इधर मतलब कोई जगह है जिसका नाम हो, ऐसे नागपुर हम लोग लेते थे, नागपुर ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नागपुर, यानी इधर एरो बना, यानी नागपुर इधर है, 30 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है, यानी ये मोड़ यहाँ, यानी यहाँ पे ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना कि स्टॉप है, यहाँ से अगर देखा जाए तो नागपुर 30 किलोमीटर है। यानी इसमें क्या हुआ कि उसने सीमत भी बता दिया और उसकी मिक़दारें, यानी उसकी कितना चलना हुआ किलोमीटर ये बता दें, यानी ये सिमती मिक़दारें हो गई। और गैर सिमती मिक़दारें क्या होती है, और जो गैर सिमती मिक़दारें हैं यानी ये, तो गैर सिमती मिक़दारें यानी ऐसी मिक़दारें जिसमें सिर्फ कद्र का होना ज़रूरी होता है, उसे गैर सिमती मिक़दारें कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी नागपुर की मिसाल लेके देखा, यानी 30 किलोमीटर, यहाँ पे सिर्फ 30 किलोमीटर यानी उसकी वो कद्र बता रहा है, बस हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर फासला यानी डिस्टेंस, चाल, स्पीड, रफ्तार, वेलोसिटी, वक्त, टाइम, हटाव, डिस्प्लेसमेंट, इनमें सिमती और गैर सिमती मिक़दारें कौन सी है। यानी ये जो फासला, चाल, रफ्तार, वक्त, हटाव, इनमें से सिमती मिक़दारें कौन सी और गैर सिमती मिक़दारें कौन सी, वो बतानी है। ओके, तो ये जो फासला है वो गैर सिमती मिक़दार होगा, चाल भी गैर सिमती मिक़दार होगा, रफ्तार होगा सिमती मिक़दार, वक्त होगा गैर सिमती मिक़दार और हटाव होगा सिमती मिक़दार। ठीक है, क्योंकि जो फासला, चाल और ये वक्त, इनमें सिर्फ कद्र दिखाई देती है ना, लेकिन रफ्तार और हटाव में दोनों भी है, कद्र भी है और सिमत भी, इसीलिए सिमती मिक़दार है। ठीक है, अब हम चाल का फासला देख लेते हैं। ओके, चाल के बारे में जानने से पहले उसकी जो ये है तारीफ़ है वो जानना ज़रूरी है। चाल की तारीफ़ ये है कि इकाई वक्त में तय करदा फासला चाल कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ओके, देखिए मैंने यहाँ लिख दी हूँ, इकाई वक्त में तय करदा फासला चाल कहलाता है। ये चाल की डेफिनेशन है, यानी तारीफ़ है उसकी। चलिए आगे देखते हैं इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। और ये जो है कि आपको ये फॉर्मूले ऐड करने होंगे ये। ठीक है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, कुल तय करदा फासला बट्टे कुल दरकार वक्त। ठीक है, चलिए इसके बाद नीचे जो है हम लोग वो देख लेते हैं क्या है। ओके, अब देखिए, किसी जिस्म की इकाई वक्त में मखसूस सिमत में तय करदा फासला को रफ्तार कहते हैं। ये भी डेफिनेशन याद रखनी है। यहाँ इकाई वक्त से मुराद 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा वगैरह हो सकता है। बड़ी इकाई वक्त की पैमाइश करें तो 1 साल भी इकाई वक्त हो सकता है। इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। ये डेफिनेशन ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना है कि इकाई वक्त में जो होने वाला हटाव होता है उसको रफ्तार कहते हैं। ठीक है, और ऊपर क्या बोला था कि किसी जिस्म की इकाई वक्त में मखसूस सिमत में तय करदा फासला को रफ्तार कहते हैं, यानी दोनों सेम ही है मीनिंग, ऐसा कुछ ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला कि इकाई वक्त में जैसे मुराद 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा वगैरह हो सकता है। यानी इकाई वक्त से मुराद क्या हो सकता है कि 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, या तो फिर 1 साल भी हो सकता है। ठीक है, इकाई वक्त की पैमाइश करें ना तो 1 साल भी इकाई वक्त हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 साल भी हो सकता है। ठीक है, और आपको एक इसकी रफ्तार की डेफिनेशन ये है कि बताती हूँ मैं। रफ्तार की डेफिनेशन मतलब रफ्तार का ये फॉर्मूला है कि अगर आपको रफ्तार मालूम करना हो, स्पीड, तो आपको ये फॉर्मूला ऐड करना होगा, यानी हटाव बटे वक्त, है ना, यानी रफ्तार इक्वल हटाव बटे वक्त। उसके बाद आपको यहाँ पे ये दिया गया है, ग्रीन कलर का बॉक्स है, इसे हमेशा जहन में रखिए, इसका नाम है। चलिए देख लेते हैं। पहला इसमें बोला गया है कि चाल और रफ्तार की इकाइयाँ यकसा होती है। MKS निज़ाम यानी मीटर किलो सेकंड निज़ाम में CGS और इसमें MKS निज़ाम में मीटर पर सेकंड है और CGS निज़ाम में
सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। यानी चाल और रफ्तार की जो इकाइयाँ है यकसा होती है, लेकिन MKS निज़ाम में क्या है, मीटर पर सेकंड है, और CGS निज़ाम में क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। और दूसरा है चाल का ताल्लुक फासले से है, जबकि रफ्तार का ताल्लुक हटाव से है। जो चाल है ना, चाल की डेफिनेशन हमने क्या देखा कि इकाई वक्त में तय करदा फासला चाल कहलाता है। तो जो चाल है ना, उसका ताल्लुक है ना किससे होगा, रफ्तार, क्या, चाल का ताल्लुक फासले से होगा। ठीक है। फासला भी हमने डेफिनेशन आपको बताया कि जो रास्ते का जो हमने हिसाब से उसको आपको बताया, रास्ते की डेफिनेशन के हिसाब से वही। ठीक है। क्योंकि मतलब जैसे कि आगाज़ी और आखिरी नुक्ते के दरमियानी मुख्तसर को फासला कहते हैं। यानी चाल का ताल्लुक हमेशा फासला से होगा, लेकिन जो रफ्तार है उसका ताल्लुक हटाव से होगा। ओके। उसके बाद तीसरा ये है कि हरकत ख़त मुस्तकीम है तो चाल और रफ्तार की कदरें यकसा होती है, वरना अलग अलग हो सकती है। क्या बोले कि जो हरकत की ख़त मुस्तकीम है, ख़त मुस्तकीम में हो तो, यानी हरकत ख़त मुस्तकीम यानी सीधे में हो तो चाल और रफ्तार की कदरें यकसा होती है, लेकिन अगर वो अलग अलग हो तो वो अलग अलग होगी। ठीक है। इकाई वक्त में होने वाला हटाव को रफ्तार कहते हैं। ये आपको फिर से डेफिनेशन दिया गया था कि इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। इसको भी याद रखनी है आपको। ठीक है। अब चलिए हम कुछ मिसालें हैं ऊपर, उसको भी देख लेते हैं। इसमें बोला है कि पिछली मिसाल सफ़ा 1 में शकीला और मारिया के घर का ख़त मुस्तकीम में फ़ासला 500 मीटर है। मारिया के घर और स्कूल का ख़त मुस्तकीम में फ़ासला 1200 मीटर, यानी शकीला के घर और स्कूल के दरमियान ख़त मुस्तकीम में फ़ासला 1300 मीटर है। फ़र्ज़ कीजिए कि शकीला को मारिया के पास जाने में 5 मिनट लगे, फिर मारिया के घर से स्कूल जाने में 24 मिनट लगे। इस मालूमात से शकीला की जो राह ए है पर जाते वक्त चाल कितना थी, फासला बटे वक्त, है ना। अगर चाल मतलब मालूम करना है तो फासला बटे वक्त आएगा ना। तो उसकी फासला उसने 500 मीटर पहले तय की ना, उसने शकीला ने मारिया के घर जाते वक्त, तो उसको बोला कि 5 मिनट लगे। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 100 मीटर आएगा। ठीक है। 100 मीटर फी मिनट। ठीक है। और दूसरा है शकीला की जो बी राह पर जाते वक्त चाल, यानी स्कूल के लिए जब हो गई, तो कितना हुआ कि चाल का हमेशा फॉर्मूला ये रहता है फासला बटे वक्त। तो जब वो जाती है तो उसका फासला कितना रहता है, 1200 मीटर रहता है, और इसको कितना 24 मिनट लगे। तो अगर इसको आप सॉल्यूशन करते हो ना तो इसका 50 मीटर फी मिनट होगा। और शकीला की जो औसत चाल है, यानी पूरी टोटल, यानी इसमें पूरा दोनों जमा हो गया, 500 मीटर और 1200 मीटर, तो यानी 1700 मीटर हो गया। ठीक है। और 24 5 कितने हो गए, 29 मिनट, यानी दोनों की टोटल हो गए। जब इनको आप कट करोगे तो 58.6 मीटर फी मिनट हो गया। ठीक है। उसके बाद शकीला की जो औसत रफ्तार है वो कितना होगी, हटाव बट्टे वक्त, रफ्तार का फॉर्मूला यही है, हटाव बट्टे वक्त। ठीक है। तो 1300 मीटर बटे 29 मिनट। ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यही आएगा, शकीला की रफ्तार बराबर 44.83 मीटर फी मिनट। ठीक है। तो यानी ये जो चाल है ना, चाल का मतलब सिमत का जो रफ्तार पर होने वाला असर दिखाई देता है इसमें। ठीक है। और भी इसके पॉइंट्स बताए गए, हम लोग वो देख लेते हैं। यार इसमें तो हमने वो शकीला का और वो शकीब का दिया था, उसका वो सॉल्यूशन देख लिए, उसका घर। यहाँ पे असल में शकीला का जो बताया वो ये सब हमने आपको सॉल्यूशन करके बता दिया। बट अब जो चाल और सिमत में किस तरह रफ्तार पर असर होता है वो देखते हैं, है ना, चाल का। तो चलिए देखते हैं। बोला है कि मुसद्दिक मोटरसाइकिल से सफ़र कर रहा है, सफ़र के दौरान जेल के मौक़ों पर क्या होगा बताइए। शक्ल 1.3 देखिए। ये देखिए शक्ल नंबर 1 है, मैं आपको बता दूँ, 1 है, 2 है, 3, शक्ल नंबर 1, शक्ल नंबर 2, शक्ल नंबर 3। ठीक है। ऐसा हम लोग समझने के लिए लिख लेते हैं। पहला है मुसद्दिक ने मोटरसाइकिल से सफ़र के दौरान मोटरसाइकिल की सिमत तब्दील न करके मोटरसाइकिल को चाल बढ़ाने या कम करने से रफ्तार पर उसका कौन सा असर होगा। तो आपको पता है कि जब ये जो मुसद्दिक है वो मोटरसाइकिल से जो सफ़र करेगा उसके दौरान जब उसने क्या बोला कि सिम तब्दील नहीं करेगा, लेकिन मोटरसाइकिल की चाल को ना बढ़ाने या कम करने से रफ्तार पर उसका कौन सा असर होगा, ये पूछा है ना। तो क्या होगा कि इसमें सिमत कायम रखते हुए चाल में तब्दीली होगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मुसद्दिक के सफ़र के दौरान रास्ते में एक मोटर आने पर क्या चाल और रफ्तार यकसा रहेंगे।
तो क्या होगा कि चाल मुस्तकिल रखेंगे लेकिन सिमत में तब्दीली हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर कोई मोटरसाइकिल या उसके सामने आ रहा है, यानी कोई दूसरा वाला, तो उसके सफ़र के दौरान रास्ते में कोई भी एक मोटर आ रहा है तो उसकी क्या होगी, चाल मुस्तकिल रहेगी लेकिन उसकी सिमत में तब्दीली हो जाएगी। तीसरा है, खमदार रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाते हुए मुसद्दिक के चाल और सिमत दोनों में तब्दीली करने पर रफ्तार पर कौन सा असर होगा। तो क्या होगा कि जब ये क्या करे, खमदार जो रास्ते होते हैं उन पे मोटरसाइकिल जब ये चलाएगा मुसद्दिक, तो चाल और सिमत दोनों में तब्दीली होगी, यानी चाल और रफ्तार की सिमत दोनों में तब्दीली हो जाएगी। ओके, उसके बाद चलिए देखते हैं, इसे हमेशा जहन में रखिए। इसमें इसे हमेशा जहन में रखिए, जब ये बोलता है ना यानी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी आपको बोल रहा है, इसे हमेशा जहन में रखिए। रुकिए मैं इसको नीचे ले लेती हूँ। हाँ, अब समझेंगे हम लोग। क्या है कि ऊपर ये ऊपर बोल रही, इसे हमेशा जहन में रखिए, आप लोग भी अपने जहन में रखिए, दिमाग से निकलने नहीं देना। ठीक है, चाल की पैमाइश क्या होता है, फासला बटे वक्त सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली जो थे उन्होंने सबसे पहले इसकी पैमाइश बताए थे। चाल की जो पैमाइश उन्होंने फासला बटे वक्त में सबसे पहले उन्होंने ही की थी, साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, हवा में आवाज़ की चाल यानी कितना होता है, 343.2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह नूर की जो चाल है ना वो 3 × 10 की जो कुव्वत 8 है मीटर पर सेकेंड है। अब ये 10 की कुव्वत 8 कैसे हुआ, तो 10 की कुव्वत 8 किस तरह होती है, देखिए मैं समझाती हूँ। ये पावर ना बहुत ईजी, कुछ टफ नहीं है। 8 कैसे हुआ समझना, कुछ बहुत ईजी, कुछ टफ नहीं होती है। देखिए क्या होगा, ये जो 10 1000 है, मान लीजिए ये 1000 है, तो आप 1000 को इस तरह लिखते हो, 10 की कुव्वत 3। ठीक है, अगर आप एक और इसमें बढ़ा दो तो 4 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 सिफर है तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगी, 10 की कुव्वत 4। इसमें एक और सिफर लगा दो, ये हो जाएगा 10 की कुव्वत 5। फिर एक और सिफर लगा दो, 10 की कुव्वत 6। एक और सिफर लगा दो, 10 की कुव्वत 7। एक और सिफर लगा दो, 10 की कुव्वत 8। इस तरह पावर बैठता है, यानी 0 एक्स्ट्रा होगा तो 1 बढ़ेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। यानी जो 10 की कुव्वत ये जो 8 है नूर की चाल है ना, और ज़मीन की जो सूरज के अतराफ गर्दिश करने की जो चाल है वो ये है 29,770 मीटर पर सेकेंड है। यानी सबसे पहले तो पैमाइश उन्होंने की थी फासला बटे वक्त में, गैलीलियो गैलीली ने, लेकिन जो हवा में जो आवाज़ की जो चाल है ना वो 343.2 मीटर पर सेकेंड है। और इसी तरह जो नूर है यानी रोशनी की जो चाल है उसके कितना है, 3.10 की कुव्वत 8 है। और ज़मीन की जो सूरज के अतराफ गर्दिश करने की जो चाल है ना वो 29,770 मीटर पर सेकेंड है। ये पावर वाला समझा ना, अगर नहीं समझा ना तो मुझे कमेंट करना, मैं समझा दूंगी अलग से। ठीक है, क्योंकि ये 10th में भी है इसीलिए समझना ज़रूरी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ख़त मुस्तकीम में यकसा और गैर यकसा हरकत, यानी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अमर अकबर और एंथोनी अपनी खुद की गाड़ी पर मुख्तलिफ रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं। झेल की जदवल में इनके मुख्तलिफ वक्फ़ों में तय किए गए फासला दिखाए हुए हैं। अब देखिए क्या बोला है कि घड़ी का वक्त दिया गया है, अमर का नाम मतलब अमर का है, ये अकबर का है और ये एंथोनी का है। यानी अमर के ज़रिए तय किया गया फासला, इसमें देखिए इसमें अमर के ज़रिए तय किया गया फासला किलोमीटर में है, और इसमें अकबर के ज़रिए फासला जो तय किया गया फासला किलोमीटर में, और इसमें एंथोनी के ज़रिए तय किया गया फासला किलोमीटर में। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो है ये घड़ी की, अब ये घड़ी में वक्त भी बता दिया गया आपको। ठीक है, 5 है, 5 है यानी तो कितना है। मैं चाहती हूँ आप लोग को ये समझाने से पहले ना, ये जो आपका टॉपिक है अमर अकबर एंथोनी वाला, इससे पहले ना आप ये समझ लो कि यकसा हरकत किसे कहते हैं। यकसा हरकत की जो तारीफ है वो ये है कि अगर कोई जिस्म यकसा वक्फा वक्त में यकसा फासला तय करता है तो उसे यकसा हरकत कहते हैं। ठीक है, ओके। और गैर यकसा हरकत की जो डेफिनेशन ये है कि अगर कोई जिस्म यकसा वक्फा वक्त में यकसा फासला तय करे तो उसे, यानी मुख्तलिफ रफ्तार के हिसाब से वो तय करता है तो उसे गैर यकसा हरकत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे ये जो पॉइंट है ना, इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा।
आई एम 100% श्योर। ठीक है, तो बता दूँ, चलिए समझते हैं हम लोग। अब देखिए घड़ी में वक्त देखते सबसे पहले। घड़ी में वक्त पहले 5 बज रहा है, यानी 5 बताया हुआ है, तो सबने कितना 0 0 ये किया। ठीक है, उसके बाद 5:05 हुआ तो अमर ने कितना किया 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद 6 बजा तो ये 40 किलोमीटर, फिर 6:30 हुआ तो फिर ये 60 किलोमीटर, फिर 7 बजा तो 80 किलोमीटर, फिर 7:30 हुआ तो ये 100 किलोमीटर, और 8 बजा तो 120 किलोमीटर। यानी आप इसको गौर से देखो तो इनमें कितने का फ़र्क हो रहा है, यानी हर आधे घंटे में ये कितना है दुगना, यानी दुगना ऐसा बोल सकते हैं, 20 दूनी 40 है ना, 40 दूना मतलब इस तरह के क्या कर रहा है कि ये 20 मतलब किलोमीटर है ना एक्स्ट्रा, यानी सब में 20 का फ़र्क आ रहा है। उसी तरह जो अकबर के ज़रिए जो तय किया गया जो फासला किलोमीटर में है, वो सबसे पहले 5 बजे में वो भी 0 किया, 5:30 बजे तो ये 18 किया। ठीक है, उसके बाद 36 है ना, तो हम लोग इसका देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कि देखिए अकबर ने 5 हुआ तो उसने 0 किलोमीटर फासला किया, सर 5 हुआ तो उसने 18 किलोमीटर तय किया, फिर 6 बजा तो उसने 36 किलोमीटर किया, यानी 18 का फ़र्क हुआ है ना, दोनों में 18 और 36 में कितना हुआ, 18 का फ़र्क हुआ। लेकिन 6 बजा तो वो 42 हुआ, यानी 6 किलोमीटर उसने फासला तय किया, फिर 7 बजा तो वो 70 किलोमीटर फासला तय किया, यानी 28 किलोमीटर फासला मतलब एक्स्ट्रा तय किया उसने, फिर 7 बजा तो 70 किलोमीटर मतलब तय किया, तो उसने 25, फिर 95, इस तरह उन्होंने यानी गैर यकसा हरकत यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, इसमें तो यकसा हरकत दिखा रहा था, नहीं सब में इक्वल ये फ़र्क दिखा रहा था ना, लेकिन इसमें गैर यकसा हरकत यानी एक बराबर से नहीं है ना। उसके बाद ये जो तीसरा है एंथोनी का, आप देखेंगे 5 बजा तो एंथोनी भी 0 किया, 14 5:30 हुआ तो उसने 14 किलोमीटर किया। उसके बाद जैसे 6 बजा उसने मतलब 6 में ये क्या कि 28, फिर उसके बाद 6:30 तो 42, 7 तो 56, फिर 7:30 तो 70, और 8 तो 84, यानी 8 बजे उसने 84 किलोमीटर तक फासला तय किया। अब देखिए अब इसमें कितने का फ़र्क है, टोटल देखा जाए तो 14 का फ़र्क है सबके दरमियान, है ना, सबके बीच में। तो ये भी क्या होगा, यकसा हरकत होगा, ये भी यकसा हरकत होगा, लेकिन ये गैर यकसा हरकत होगा, क्योंकि ये सब में एक जैसा फ़र्क नहीं, अलग अलग फ़र्क है इसलिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा होगा। अब यहाँ पे बोला गया है, आइए दिमाग पर जोर दें। पहला है अमर अकबर एंथोनी के सफ़र के दौरान दर्ज किया गया वक्फ़ा वक्त कितना है। तो यानी जो ये वक्फ़ा वक्त कितना है वो बोला आपको, दर्ज किया गया कितना है। दूसरा है मुकर्ररा वक्त में यकसा फ़ासला किसने तय किया। तो मुकर्ररा वक्त में यकसा फ़ासला, तो देखा जाए तो ये जो पहला क्वेश्चन था अमर अकबर और एंथोनी के सफ़र के दौरान दर्ज किया गया वक्फ़ा वक्त, तो देख सब में आधा, इसमें आधा आधा घंटा का ऐसा फ़र्क है ना, यानी 30-30 मिनट का फ़र्क है। तो यहाँ पर आप लोग 30 मिनट लिख लीजिए, 30 मिनट। ओके ओके। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, मुकर्ररा वक्त में यकसा फासला किसने तय किया। तो अमर और अकबर दोनों ने 120 किलोमीटर 8 बजे तक कंप्लीट कर लेनी, अमर और अकबर आएगा दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है, अमर और अकबर। तीसरा क्वेश्चन है, क्या अकबर के मुकर्ररा वक्त में तय करदा फासला यकसा है। नहीं, गैर यकसा है, क्योंकि उसने कभी 25 तो कभी 28, इस तरह उनके दरमियान में फ़र्क था, है ना, तो यहाँ पे गैर यकसा आएगा। ओके, चौथा क्वेश्चन है, अमर अकबर और एंथोनी के मुकर्ररा वक्त में तय करदा फासलों के मुताबिक उनकी चाल कैसी है। तो हम वो बता देते हैं। तो चौथा जो क्वेश्चन उसमें अमर की और एंथोनी की जो है यकसा हरकत है, यानी यकसा ये है चाल है इनकी, और ये जो है अकबर की गैर है, यानी अलग है, इनकी अलग अलग चाल है इनकी। ठीक है, यानी किसी जिस्म का यकसा वक्फा वक्त में यकसा फासला तय होता हो तो उसको रफ्तार को यकसा रफ्तार कहते हैं। अब ये बॉक्स में देख लेते क्या है, अगर मसावी मुद्दत में गैर मसावी फासला तय करती है तो उसकी रफ्तार को गैर यकसा रफ्तार कहा जाता है। मसलन भेड़े वाले रास्ते पर गाड़ियों की रफ्तार और साइकिल चलाने वाले की रफ्तार। यानी अगर देखा जाए कि जो भेड़ वाला रास्ते पर गाड़ियों के आगे खड़ा हो जाता है, उनकी रफ्तार और साइकिल चलाने वाले की रफ्तार किस तरह होती है, गैर यकसा हो जाती है ना, कि वो इस आड़ा टेढ़ा करके बेचारा चलाता रहता है, साइकिल वाला भेड़िया वाला आ जाता है सामने, तो है ना। चलिए अब हमारा एक नया पॉइंट शुरू होता है, इसरा यानी एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या है
आइए अमल करके देखते हैं। अब साइंस है तो अमल ही कराएगा ना। पहला है 1 मीटर लंबाई का एक परनाला और एक छोटी गेंद लीजिए इस तरह। ये जो आपको शक्ल में दिखाया हुआ है 1.4 रफ्तार में तब्दीली जो लिखा हुआ है वो उस तरह आपको लेनी है। ओके, इस तरह। रुकिए मैं इसको और छोटा कर लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से समझ में आए, ऊपर का कुछ भी गायब ना हो, है ना। हाँ, अब सही है। ठीक है, इस तरह आपको लेना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, शक्ल 1.4 के मुताबिक प्रणाली के एक सिरे को ज़मीन पर रखकर दूसरे सिरे को ज़मीन की बुलंदी पर हाथ से थामे। यानी ये जो क्वेश्चन, यानी एक सिरे को इधर ज़मीन पर रखा हुआ, दूसरा हाथ में है, तो रखिए। उसके बाद तीसरा है, गेंद पर प्रणाली के ऊपरी सिरे से छोड़ दीजिए, यानी यहाँ से आपको गेंद को छोड़ना है। ठीक है। और चौथा है, नीचे आती हुई गेंद की रफ्तार का मुशाहिदा कीजिए। जब आप गेंद को ऊपर से नीचे छोड़ोगे तो वो ढलान है, ये ढलान वाला ये है ना प्रणाला, तो ये जो क्या होगा कि धीरे धीरे नीचे ढलती हुई गेंद जो नीचे गिर जाएगी, है ना। अब उस गेंद का ना मुशाहिदा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, गेंद के ऊपर से नीचे आते वक्त क्या हर जगह रफ्तार यकसा थी? नहीं थी, धीरे एकदम ऐसा खूब ज़ोर से आई होगी फिर नीचे स्लो हो गई होगी। छठा क्वेश्चन, इब्तदा में, दरमियान में और ज़मीन के करीब आते वक्त रफ्तार किस तरह तब बदलती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। सब जब एकदम ऊपर से छोड़ेंगे ना तो एकदम फास्टली गिरेगी, फिर स्लो, फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी रफ्तार में तब्दीली का आपको एक ये नमूना मतलब बताया था, समझाया था। क्या है, बचपन में आपने ढलवान सतह पे फिसल कर खेला होगा, फिसल गुंडी याद होगी ना, बचपन में खेलते थे ना हम लोग, ऊपर से नीचे आना या वो स्लाइड, है ना। आपको मालूम है कि ढलवान में फिसलते वक्त कम होती है। यानी आप शुरू में आप इसमें क्या करोगे, रफ्तार क्या होगी, पहले स्लो होगी। यानी इस तरह इसमें भी प्रणाली में हमने फास्ट बोल दिया नहीं, लेकिन इस शुरुआत में क्या होगी, कम होगी। ओके, फिर क्या होगा कि पहले तो कम होगी, फिर उसका दरमियान में बढ़ जाती, फिर आखिर में कम होकर सिफर हो जाती, यानी कम ही हो जाती एकदम। और पता है आपको, अब हम इसरा पढ़ रहे तो इसरा के लिए हमें उसकी डेफिनेशन याद होना ज़रूरी है। तो इसरा की डेफिनेशन यानी तारीफ यही है कि रफ्तार में तब्दीली की इस शरह को इसरा कहते हैं। और इसरा यानी क्या, जो ये पॉइंट है एसिलरेशन का, ये है ना, इसका फॉर्मूला है इसरा बराबर रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि ये जो है ए यानी क्या हो गया, इसरा हो गया। ये जो इसरा है ना, ये इसरा क्या है, ए हो गया। ठीक है, और ये जो कॉस में यू वी माइनस यू जो है, तो वी क्या है, आखिरी रफ्तार है, और यू क्या है, इब्तदाई रफ्तार। अब बटे टी किसको वक्त जाहिर कर रहा है, वक्त को। यहाँ देखिए आखिरी रफ्तार माइनस इब्तदाई रफ्तार बटे वक्त, ए बराबर इसरा। ठीक है, अब क्या होता है कि इसरा की डेफिनेशन हमने सब देख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर किसी मुतहर्रक जिस्म को मुकर्ररा यकसा मुद्दत रफ्तार तब्दीली होती रहे तो उस जिस्म की रफ्तार यानी इसराई रफ्तार कहलाता है। ये भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ओके, अब मुतहर्रक जिसमें दो किस्म के इसरा हो सकते हैं। अब इनको देखने से पहले आपको ना एक बॉक्स और दिखाया गया येलो कलर का, ये हम देख लेते हैं, इसे हमेशा जहन में रखिए। ओके, याद रखना है। पहले है, मसावी मुद्दत में अगर रफ्तार में यकसा तब्दीली वाक़ होती रहे तो वो यकसा इसरा होता है। यानी अगर क्या मसावी मुद्दत में, एक ही वक्त में ऐसा अगर रफ्तार में यकसा तब्दीली होते जाए यानी एक ही बराबर करना, उसमें ज़्यादा हो ना कम हो, एकदम बराबर का सीधे चलते जाए, तो वो क्या होता है, यकसा इसरा होता है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मसावी मुद्दत में रफ्तार में गैर यकसा तब्दीली वाक़ हो तो वो गैर यकसा इसरा होता है। यानी अगर आप शुरुआत में चल रहे हो एकदम फास्ट, फिर स्लो, फिर फास्ट, ऐसा इसमें गैर यकसा हो रहा है ना, तो ये क्या होगा कि गैर यकसा इसरा होगा। ओके, तो ये समझा। उसके बाद हम देखेंगे पहला पॉइंट है, बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उर्दू मीडियम स्ट्रीम में, ताकि वो भी देखें, इनसे फ़ायदा हासिल करें। ठीक है।